नमस्कार, मैं अनुराग अजूबा और मैं आज आपको बताऊंगा माता पिता और गुरु में अंतर और योगदान के बारे में। सबसे पहले मैं माँ के बारे में बताऊंगा। माँ का नाम लेने से ही मन में एक ममता रूपी छवि की अनुभूति होती है। एक ममता की छवि बनती है मन में। यानी माँ को ममता का स्वरूप कहा गया है। माँ को ममतामयी कहा गया है। माँ ही मंदिर, माँ ही जगत है, माँ ही दुनिया है, माँ ही संसार है, माँ ही सृष्टि की रचनाकार है। तो माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ को ही दुनिया का सबसे बड़ा ममतामयी माँ कहा गया है। वो माँ ही है जिसके माध्यम से ये सृष्टि चलती है। अगर माँ नहीं होती तो ना हम होते, ना आप होते, ना ये दुनिया होती। इसलिए माँ का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हर बच्चे को, स्त्री को उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो चाहे बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, या बुजुर्ग दादी के रूप में हो। माँ ही मंदिर और माँ ही पूजा। माँ को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। तो माँ के बारे में सबसे पहले मैं यह बात करना चाहूँगा कि माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, अपने बच्चों को पोसती है, पालती है, शिक्षा देती है, उन्हें सिखाती है, पढ़ाती है, उन्हें घर के सभी जिम्मेदारियाँ की शिक्षा भरपूर मात्रा में देती है। उन्हें बोलना सिखाती है, उन्हें चलना सिखाती है, उन्हें किसके साथ बैठना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीज़ अपने बच्चे को माँ सिखाती है। माँ बनना मुश्किल इसलिए कहा गया है कि माँ की दर्जा कोई नहीं ले सकता। माँ जितना अपने बच्चों के लिए कर गुजर जाती है, यहाँ तक कि अपना जान भी देने के लिए तैयार रहती है, जान भी दांव पर लगा देती है। ऐसे माँ तो ईश्वर से भी ऊपर श्रेणी के होते हैं। तो माँ का जो दर्जा और माँ का पद कोई दूसरा नहीं ले सकता है। इसलिए माँ को ईश्वर रूपी सर्वोच्च पद दिया गया है। इसलिए माँ को ममतामयी और माँ ही मंदिर, माँ पूजा कहा गया है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजर जाती है। माँ जैसा इस दुनिया में प्रेम करने वाला न कोई हुआ है और न होगा। माँ ही सब चीज़ है, सब सुख है माँ के गोद में। इसलिए माँ ही सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अपने माँ को भूलता है वो नरक के द्वार को प्राप्त करता है। माँ को भूलना यानी ईश्वर को भूलने के बराबर है। और अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों के पिता का क्या योगदान है हमारे जीवन में। पिता वह है जो हमें हिम्मत, ताकत, बल, बुद्धि और ज्ञान भरपूर मात्रा में देते हैं। पिता वह है कि अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से अपने बच्चे और अपने परिवार को सींचते हैं। पिता अगर कमा कर नहीं लाएं
तो घर का चूल्हा भी नहीं जल सकता है। आजकल पिता जी भी कमा रहे हैं और माता भी काम कर रही हैं। वो घर के काम के साथ साथ वो बाहर में भी जॉब कर रहे हैं। तो आजकल माता पिता दोनों में अंतर एक सा हो गया है। माता घर का काम कर रही होती है तो कहीं पिता घर का काम कर रहे होते हैं और माता जॉब करती हैं, और कहीं माता काम कर रही है तो पिता बाहर का काम करते हैं, जॉब करते हैं, और कहीं माता पिता दोनों काम करते हैं और घर में एक नौकर रख देते हैं काम करने के लिए, घर संभालने के लिए। तो ऐसा भी होता है, यानी कि आर्थिक स्थिति को डेवलपमेंट करने के लिए आजकल माता पिता दोनों काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छा परवरिश, अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान के लिए, घर डेवलपमेंट करने के लिए, परिवार डेवलपमेंट करने के लिए माता पिता दोनों में अब कोई अंतर नहीं है, दोनों अपने बच्चों को पाल रहे हैं। माता पिता का यह योगदान को जो बच्चा भूल जाता है, बड़े होने पर, शादी विवाह हो जाने पर अपने माता पिता के इस योगदान को भूल जाता है, वह लड़का, वह व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। उसकी विकास, उसकी सफलता वहीं रुक जाती है। और जो अपने माता पिता के संग लेकर चलते हैं वो झंडा की तरह, तिरंगा की तरह हरदम फहराते रहते हैं। आई हुई संकट भी टल जाती है। माता पिता की दुआ जिस बच्चे पे रहती है उसका बाल बक्का भी नहीं होता है। और अब आया गुरु का योगदान क्या है। गुरु का अर्थ ही होता है जो हमें ज्ञान से रूबरू करा दे, जो हमें ज्ञान से अवगत करा दे, उसको गुरु कहते हैं। गुरु हमें जीवन में कैसे चलना है, अपने जीवन को किस विचारधारा में लाना है, अपने जीवन का क्या लक्ष्य है, ये सब चीज़ का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु ज्ञान से परिपक्व होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा होने वाला जो चेला है वो बहुत अच्छा करे, हमसे बहुत अच्छा करे। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें हर ज्ञान से मजबूत बनाना चाहते हैं। जो गुरु अपने शिष्य के लिए हर चीज़ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। गुरु की बात ही निराली है। जिस शिष्य पर गुरु की कृपा हो जाए वो शिष्य साधारण नहीं होता। आजकल के गुरु लोग अब रहा कहाँ, आजकल सिर्फ सर हो गए हैं, सर और मैडम। वो आते हैं स्कूल में, ज्ञान की तो परिभाषा जानते नहीं और बच्चा लोग को ज्ञान कम और अक्षर ज्ञान ज़्यादा देते हैं। आज भी किसी भी स्कूल कॉलेज में आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर सिर्फ अक्षर ज्ञान मिलता है। संस्कार, व्यवहार और जो उचित ज्ञान है, जो असली ज्ञान होता है, जो शिष्य को मिलता है, वो सब चीज़ नहीं देते हैं। वो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, गणित, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो सिलेबस है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बस यही सब पढ़ाते हैं। जो संस्कार है जिससे हमारे जीवन चलती है, जीवन की असली शिक्षा तो देते नहीं हैं।
आजकल सिर्फ सिलेबस इसलिए पढ़ाया जाता है, अधिकतर गुरु नहीं कहेंगे, सर ही कहेंगे, सर मैडम। जो गुरु होगा वो वो बहुत ज्ञानी होगा, और जो ज्ञानी होगा वो अपने शिष्य को बोलना चलना और मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाएगा। मनुष्य से लेकर इस धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी, जानवर, पेड़ पौधा, हर प्राणी से, हर चीज़ से प्यार करना सिखाएगा, विभेद नहीं सिखाएगा। उसको गुरु कहते हैं। आजकल सर मैडम हैं स्कूल कॉलेज में, वो सिर्फ सिलेबस पढ़ाते हैं जॉब के लिए। पढ़ाई आजकल छात्र भी इसीलिए कर रहे हैं कि हमको जॉब मिल जाए, लेकिन असली मकसद ये नहीं, पढ़ाई का असली मकसद ये नहीं है कि आप जॉब प्राप्त कर ले। पढ़ाई का असली मकसद है कि आप अपने जीवन के साथ साथ अपने पूरे ब्रह्मांड के, पूरे समाज के, पूरे देश के लोगों के लिए ज्ञान अर्जित करें, ताकि उनके आप पढ़ा सके, उनको समझा सके ज्ञान का असली अर्थ क्या होता है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान की सही रूप क्या होती है। तो ये सब चीज़ आजकल के छात्रों में विकसित नहीं है। वो भी स्वार्थी हो गए हैं, और आजकल के टीचर, आजकल के शिक्षक, सर मैडम भी स्वार्थी हो गए हैं। उनको अपने पैसा से मतलब है। आजकल के सर मैडम को अपने पैसा से मतलब है, और छात्रों को अपने जॉब से मतलब है। जैसे ही उनको जॉब मिल गई, वैसे ही वो अपने गुरु को भी भूल जाते हैं, अपने सर मैडम। आजकल तो गुरु तो रहा नहीं, सर और मैडम, बस यही। तो आजकल के गुरु के रूप में जो सर मैडम हैं वो भी स्वार्थी हो गए हैं, और छात्र भी स्वार्थी हो गए कि हमको जॉब चाहिए। ज्ञान के लिए तो पढ़ाई करते नहीं हैं। अगर ज्ञान के लिए अगर पढ़ाई करते छात्र, तो आज हमारे देश में हर जगह से महापुरुष पैदा होते हैं, महान पुरुष जिसे कहते हैं। हर क्षेत्र से, हर जिले से, हर राज्य से और हर देश में महापुरुष पैदा होते हैं। लेकिन ये आज दुर्भाग्य कहिए कि आज कल सर और मैडम मिलते हैं, गुरु नहीं मिलने के कारण आज महापुरुष पैदा नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक गुरु ही महापुरुष को पैदा कर सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोग महान पुरुष हुए। और भी इतने सारे महान पुरुष हुए हैं जो इसी धरती पे रह के, पढ़ लिख करके, विद्वान बन के और अपनी महानता को दर्शाए हैं, जिनके सामने बड़े बड़े लोग नतमस्तक होते हैं। तो उन्हें गुरु ने सही मार्गदर्शन दिया, सही ज्ञान दिया, जिसके वजह से वो आज पूजे जाते हैं। आजकल के गुरु नहीं, कितना तो गुरु घंटाल भी हो गया है। वो अपने छात्रों के संग ही विवाह कर ले रहे हैं, जिस छात्रों को पढ़ा रहे हैं उसी से शादी कर ले रहे हैं। गुरु और शिक्षक की मर्यादा को तार-तार कर दे रहे हैं। उनकी क्या मर्यादा होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन उनमें होना चाहिए, उनको खुद पता नहीं है। हर जगह भ्रष्ट हो गया है लोग। जहाँ पर भी देखे इस धरती पे, हर चीज़, हर सिस्टम, हर सिद्धांत पलट गया है, ऐसा लगता है।
किसी के पुत्र हैं तो अपने माता पिता को नहीं मानते, किसी के शिष्य हैं तो अपने गुरु को नहीं मानते। कहीं पे माता पिता भी बहुत सारे दोषी होते हैं, लेकिन कहा गया माता पिता कितना भी दोषी हो, पुत्र का धर्म है उनकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है, माता पिता ने ही पैदा किया है, पोसा है, पाला है, तो उसका धर्म है। उदाहरण स्वरूप अगर एक वृक्ष को हम लगाते हैं तो वो वृक्ष पर मेरा अधिकार होता है, उसे हम जल पटाकर सींचते हैं, उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, तो उसका फल पर भी अधिकार मेरा होगा, उसका हर चीज़ पर मेरा अधिकार होगा। उसे चाहे तो हम काट भी सकते हैं, मेरा अधिकार हुआ। तो ऐसे ही माता पिता भी अपने पुत्र को सींचते हैं, उनका हर अधिकार है अपने पुत्र के साथ सही या गलत बर्ताव करें। पर जो माता पिता अच्छे होते हैं वो अपने पुत्र को सही माने में सही दिशा दिखाते हैं, स्वयं डिसिप्लिन में रहते हैं, बच्चों को भी डिसिप्लिन में रखना सिखाते हैं, तो उनका बच्चा बिगड़ता नहीं है और गलत संगत में नहीं पड़ता है और उन्हें घर से निकालता नहीं है। और जो माता पिता अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा नहीं देते हैं, वो माता पिता भी अपने बच्चे के दुश्मन हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा होता है। गुरु भी अगर ज्ञान अच्छा नहीं दे तो उसका छात्र गलत रास्ते पर जा सकता है, और गलत रास्ते के जाने के बाद उसका परिणाम, उसका नतीजा गलत होगा, तो उस गुरु के भी नाम बदनाम होगा, उस गुरु का भी रिस्पेक्ट नहीं होगा। तो गुरु, माता पिता, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए एक बच्चा के बीच में। एक बच्चा के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। अगर इनको आप अच्छा से नहीं सींचिए, अच्छा से ज्ञान नहीं दिए, अच्छा से पोसे पाले नहीं, सही दिशा में इनको नहीं ले गए, तो माता पिता और गुरु होना व्यर्थ है। अगर सही ज्ञान, सही दिशा, हर चीज़ सही आप दे रहे हैं इनको, तो माता पिता और गुरु पूजनीय है। यही अंतर है माता पिता। जिसके माता पिता अच्छे हैं, जिसके माता पिता गुरु ये सब अच्छे हैं, अच्छा ज्ञान, ऐसा हर चीज़ से सींचे हैं, सही संस्कार दिए हैं, वो बच्चे बहुत भविष्य में नाम करते हैं। वो समाज के साथ साथ अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे होते हैं माता पिता और गुरु। जो माता पिता गुरु अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, वो अपने शिष्य का, अपने बच्चे का दुश्मन होते हैं। इसी का परिणाम होता है कि वो अपने माता पिता गुरु को नहीं मानते हैं, जिसके कारण देश, समाज, राज्य सब गर्त में चला जाता है, सब बर्बाद हो जाए, भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने अपने बच्चों को, अपने शिष्य को सही शिक्षा दें, उन्हें अच्छा से अच्छा ज्ञान दें, बचपन से सही संगत में रखें, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी विद्वानों के देश कहलाएगी, तभी भारत विश्व गुरु कहलाएगी। और जितने भी देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके माता पिता और गुरु अच्छे हैं तो उनको हमेशा सम्मान करें, उनको कभी नहीं भूलें। जो अपने अच्छे माता पिता और गुरु को भूलते हैं वो जीवन में नर्क में ही जाते हैं, और जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, बस उनकी सफलता वहीं तक रह जाती है जहाँ तक वो रहते हैं। जीवन में अपने माता पिता गुरु से कभी चालाकियाँ नहीं करनी चाहिए। जो छात्र, जो बेटा अपने माता पिता गुरु से चालाकियाँ करते हैं वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के साथ यही संदेश दूंगा कि माता पिता गुरु को भी सही मायने में अपने बच्चों को, अपने छात्रों को, अपने शिष्य को अच्छा ज्ञान
देना चाहिए, जिससे उनको भी भविष्य में दिक्कत ना हो और स्वयं को भी दिक्कत ना हो, और वो भी, उनका भी जब पीढ़ी आए तो वो भी अपने बच्चों को वही व्यवहार संस्कार पढ़ाएं, सिखाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।